हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किनेमोन और कांजीरो अब जू आइलैंड पर आ जाते हैं और अब किनेमोन उस मंकी मिंक से पूछता है, तो क्या तुम किसी राइजो नाम के सामुराई को जानते हो। जो सुनकर वह मंकी मिंक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो एपिसोड 767 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अगली सुबह फ्रैंकी की आंख खुलती है और वह देखता है कि वहां पर सभी लोग सो रहे होते हैं। अब फ्रैंकी ब्रुक और रॉबिन को उठाता है और बोलता है, जल्दी उठो तुम सभी, यहाँ पर किनेमोन और कांजीरो आ चुके हैं। रॉबिन बोलती है, क्या, पर वो कहाँ है। फ्रैंकी बोलता है, हम सभी की एक साथ आंख लग गई थी, उसके बाद किनेमोन और कांजीरो यहाँ आए थे। ब्रुक बोलता है, पर तुम्हें कैसे पता। फ्रैंकी बोलता है, वहाँ देखो, वह ड्राइंग कांजीरो की है। अब ब्रुक वह ड्राइंग देखकर बोलता है, यह कैसा अजीब जानवर है। फ्रैंकी बोलता है, मेरे ख्याल से यह एक टाइगर है। ब्रुक बोलता है, टाइगर, पर मुझे तो यह कुछ और ही लग रहा है। फ्रैंकी बोलता है, पर हमें इससे क्या लेना देना। अभी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर उन दोनों ने किसी मिंक के सामने राइजो का नाम ले दिया तो हम सभी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ब्रुक बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, उस राइजो की वजह से यह कंट्री एक बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है। रॉबिन बोलती है, हमें जल्द से जल्द उन दोनों को रोकना होगा। और अब वह तीनों किनेमोन और कांजीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह मंकी एक वॉच टावर पर जाकर वहाँ का बेल बजाने लगता है। वहीं वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि सामुराइज यहाँ पर आ चुके हैं। और अब वहाँ पर सभी मिंक सोल्जर में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपने हथियार लेकर एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। और अब वहाँ पर डॉग मिंक आ रहा होता है और अब डॉग मिंक बोलता है, सिसिलियन। तभी सिसिलियन वहाँ पर आता है। अब डॉग मिंक बोलता है, जो लोग फाइट करने की हालत में हैं उन सभी को अपने साथ लेकर सिटी की ओर चलो। और अब डॉग स्ट्रॉम एक एलिगेटर पर बैठकर वहाँ से सिटी की ओर चला जाता है। वहीं सिसिलियन सभी सोल्जर्स को एक जगह इकट्ठा करता है और बोलता है, तुम सभी वॉर के लिए तैयार हो जाओ। वांडा बोलती है, पर सिसिलियन, यहाँ पर क्या चल रहा है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता। सिसिलियन बोलता है, हमें वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तुम सभी लोग अपनी फुल स्पीड से मेरे पीछे आओ। और अब वह सभी लोग सिसिलियन के पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर सोल्जर्स के साथ वहाँ पर नॉर्मल मिंक्स भी फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि कैट वीपर भी उस बैल की आवाज़ सुनता है और अब वह भी अपनी फुल स्पीड से भागता हुआ सिटी की ओर आ रहा होता है। वहीं पर कैट वीपर के साथ सभी गार्डियंस भी होते हैं। अब कैट वीपर बोलता है, यह बैल हमारे लिए एक सीरियस बात हो सकती है, तो फाइट के लिए तैयार रहो। और वहीं सभी गार्डियंस भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि लूफी और बाकी सब वहाँ पर अभी भी सो रहे होते हैं। और अब वहाँ पर भागदौड़ की आवाज़ सुनकर नामी की नींद खुलती है और अब वह लूफी को उठाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि किनेमोन और कांजीरो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। वहीं कांजीरो बोल रहा होता है कि इस बैल की आवाज़ सुनकर अब मेरे सर में दर्द होने लगा है। किनेमोन बोलता है, यह बैल तब से बज रही है जब से हम यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब वह सभी लोग यह बैल बजाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। और अब वह दोनों वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी किनेमोन बोलता है, लॉ ने हमसे कहा था कि मिंक ट्राइब के लोग हम इंसानों को पसंद नहीं करते। कांजीरो बोलता है, हाँ सभी लोग मिंक्स के बारे में इन दिनों यही बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। और तभी कोई उनकी ओर तेज़ी से भागता हुआ आ रहा होता है। और अब वह दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मोमोनोसुके होता है। और अब मोमोनोसुके बोलता है, फादर मैं आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और कांजीरो, मैं यह देखकर खुश हूँ कि तुम ठीक हो। कांजीरो बोलता है, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब किनेमोन बोलता है, तो मोमोनोसुके तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, लूफी और बाकी सब कहाँ पर है। मोमोनोसुके बोलता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं उनसे नहीं मिला, क्योंकि मैं एक कमरे में सो रहा था और जब मेरी नींद खुली तो मेरे पास कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं सभी को ढूंढने के लिए वहाँ से खुद ब खुद बाहर आ गया। किनेमोन बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो एक साथ मिलकर उन लोगों को ढूंढते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वह सभी लोग एक जगह पर हमारे स्वागत की तैयारियाँ कर रहे होंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लूफी नींद में भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं सुबह सुबह भाग क्यों रहा हूँ। नामी बोलती है, मैंने तुम्हें बताया ना कि किनेमोन और कांजीरो यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने मिंक्स को बात करते हुए सुना था कि 2 सामुराई आज सुबह जू में आए हैं।
कैट विपर और गार्डियन सिटी में पहले ही पहुंच चुके होंगे और अगर सभी कुछ ऐसा ही चलता रहा तो यह लोग उन दोनों को जान से मार देंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि डॉगस्टॉर्म और मुस्केटर्स तेजी से सिटी की ओर भागते हुए जा रहे होते हैं और अब कैट विपर और गार्डियंस उस सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही कैट विपर जोर से चिल्लाता है और बोलता है आखिर वह कहां पर है। एक मिंक बोलता है लोगों ने उन्हें यहीं पर घूमते हुए देखा था। और अब पेड्रो एक लंबी जंप करके एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। कैट विपर बोलता है पेड्रो क्या तुम उन्हें देख पा रहे हो। और अब पेड्रो वहाँ पर डॉगस्टॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं डॉगस्टॉर्म सिसिलियन से बोल रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द उन सामुराई को ढूंढकर जान से मार देना चाहिए। और अब पेड्रो चिल्लाकर कैट विपर से बोलता है मास्टर आप पीछे की ओर मुड़ जाइए। कैट विपर बोलता है पर क्यों। पेड्रो बोलता है बस मुड़ जाइए और कैट विपर मुड़ जाता है। और अब कैट विपर के पीछे से डॉगस्टॉर्म गुजरता है। वहीं कैट विपर के साथ खड़ा मिंक डॉगस्टॉर्म को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह भी पीछे की ओर मुड़कर अपने आंख बंद कर लेता है। वहीं पेड्रो सोच रहा होता है काश यह एक दूसरे को ना देख पाए। और तभी वहाँ पर सिसिलियन आता है और वह कैट विपर को देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है और चिल्लाने लगता है जिससे कैट विपर पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता है। और अब डॉगस्टॉर्म और कैट विपर की नज़र एक दूसरे के ऊपर पड़ती है। वहीं यह देखकर सिसिलियन की हालत ख़राब हो जाती है। और अब डॉगस्टॉर्म और कैट विपर दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देख रहे होते हैं। अब डॉगस्टॉर्म अपने एलिगेटर से नीचे उतरता है और अब दोनों ही एक दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पेड्रो और सिसिलियन उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं पर वह दोनों उनसे नहीं रुक रहे होते। और अब डॉगस्टॉर्म और कैट विपर एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तभी वहां पर एंट्री होती है किनेमॉन की। किनेमॉन बोलता है क्या यहाँ पर एक फ़ाइट चल रही है। और अब मोमोनोसुके और कांजीरो भी वहां पर आते हैं। वहीं किनेमॉन बोल रहा होता है यह दोनों क्या कर रहे हैं। और अब किनेमॉन उन मिंक्स की ओर आगे बढ़ने लगता है पर तभी नामी और उसाप तेजी से भागते हुए आते हैं और किनेमॉन को पकड़कर वहां एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। वहीं फ्रैंकी भी कांजीरो को पकड़कर उसे दीवार के पीछे ले जाता है। अब कांजीरो बोलता है यह तुम लोग क्या कर रहे हो। उसाप बोलता है हम अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। मोमोनोसुके कुछ बोलने की कोशिश करता है पर तभी नामी बोलती है तुम लोग यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, इसी में हम सभी की भलाई है। अब लूफी देखता है कि डॉगस्टॉर्म और कैट विपर आपस में फाइट करने वाले होते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉगस्टॉर्म बोल रहा होता है हमें मिले कितने दिन हो चुके हैं कैट मॉन्स्टर, और इन दिनों में तुम और भी ज़्यादा बड़े हो चुके हो। कैट विपर बोलता है और तुम अपना एक पैर खो चुके हो। और यह सुनकर डॉगस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर सभी मिंक्स बोल रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। और अब डॉगस्टॉर्म को याद आता है कि किस तरह जैक उसे राइजो के बारे में पूछ रहा था और डॉगस्टॉर्म के जवाब ना देने के कारण जैक ने उसका पैर काट दिया था। और अब जैक बोलता है तो तुम उस सामुराई को बचाने के लिए अपना पैर खोना पसंद करोगे, जल्दी जवाब दो डॉग। और अब डॉगस्टॉर्म बोलता है मैं अब किसी भी तरीके से अपने पैर को नहीं बचा सकता। और अब जैक डॉगस्टॉर्म का पैर काटकर अलग कर देता है। अब प्रेजेंट टाइम में डॉगस्टॉर्म बोलता है तुम्हारा भी हाथ कट चुका है तो तुम अब फाइट नहीं कर सकते, तो तुम आराम से बैठकर अपने जंगल में अपना फेवरेट लसान खाओ। और अब कैट विपर को याद आता है कि उसके आंखों के सामने जैक के क्रूमेट्स गार्डियंस को मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने हमें यह नहीं बताया कि वह सामुराई कहाँ पर छुपा हुआ है तो एक एक करके हम तुम सभी को मार देंगे। कैट विपर बोलता है तुम लोग कायर हो, तुमने पॉइजन गैस का इस्तेमाल करके हम सभी को कमज़ोर कर दिया और उसके बाद तुम हमें मार रहे हो। और अब कैट विपर वहाँ पर उस टॉर्चर डिवाइस को तोड़ने लगता है और बोलता है तुम मेरे जिंदा रहते यहाँ पर किसी को भी जान से नहीं मार पाओगे। और अब वह सभी लोग कैट विपर के पास आते हैं और अपने स्पीयर से कैट विपर पर अटैक कर देते हैं। अब कैट विपर बोलता है यह बहुत शर्म की बात है कि तुमने अपना बस एक ही पैर खोया, अगर तुम उस बैटल में मर भी जाते तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब इस कंट्री को 2 किंग्स की कोई ज़रूरत नहीं। वांडा उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है पर अब डॉगस्टॉर्म अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, आज से इस कंट्री पर एक ही किंग रूल करेगा। और अब कैट विपर भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर किनेमॉन उठकर खड़ा होता है और बोलता है एक डॉग और एक कैट, पर तभी उसाप उसका मुंह बंद करके उसे वापस पीछे खींच लेता है। और अब डॉगस्टॉर्म और कैट विपर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी पावर से वहाँ पर सभी मिंक्स उड़ने लगते हैं। यह देखकर उसाप बोलता है आखिर यह दोनों कितने ज़्यादा पावरफुल है। अब किनेमॉन उसाप को खींचता हुआ वहाँ से लेकर जाने लगता है। किनेमॉन चिल्लाकर बोलता है तुम दोनों फाइट करना बंद करो।
और अब सभी मिंक्स किनेमॉन को देखते हैं। वहीं उसाप बोलता है, बेवकूफ़, यह तुम क्या कर रहे हो। और अब सिसिलियन और पेड्रो वहाँ पर किनेमॉन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर भी एक जगह पर रुक जाते हैं। और अब यह देखकर उसाप बोलता है, यह तुमने क्या किया किनेमॉन, वह तुम्हें जान से मार देंगे, जल्दी यहाँ से भागो। और तभी वहाँ पर मोमोनोस्के और कांजीरो भी निकलकर बाहर आते हैं और किनेमॉन के साथ खड़े हो जाते हैं। और अब डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर धीरे धीरे उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं उसाप डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, वहीं पर रुक जाओ प्लीज़, यह तुम लोगों को कोई हार्म पहुंचाना नहीं चाहते। और अब किनेमॉन भी उन लोगों की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, जू कंट्री के लोगों, मैं कोज़ुकी क्लैन से हूँ और लैंड ऑफ वानो से आया हूँ, मेरा नाम किनेमॉन है। और अब सभी मिंक्स उनकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। किनेमॉन बोलता है, और मैं यहाँ पर अपने दोस्त राइजो को ढूंढने के लिए आया हूँ। और यह सुनकर उसाप और चॉपर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर गुस्से से उनकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं उसाप बोलता है, बेवकूफ़, उसकी वजह से यह कंट्री डिस्ट्रॉय हुई है। और अब वहाँ पर लूफी, ब्रुक और फ्रैंकी भी आगे बढ़ते हैं। वहीं फ्रैंकी बोलता है, मैं इन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता था, पर अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और अब वह सभी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर नीचे बैठ जाते हैं। और अब उसाप देखता है कि डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर के आंखों में आंसू होता है। वहीं डॉगस्टॉर्म बोल रहा होता है, हमें तुम्हारा काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। और अब उन दोनों को याद आता है कि उन दोनों ने कितना ज़्यादा पेन सहा है। और अब डॉगस्टॉर्म और कैटवेपर दोनों ही सर झुकाकर बोलते हैं, राइजो यहाँ पर ठीक है। और यह सुनकर वहाँ पर लूफी और बाकी सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर डॉगस्टॉर्म, कैटवेपर और सभी मिंक्स रो रहे होते हैं। यह देखकर लूफी और बाकी सबको कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब किनेमॉन बोलता है, तो वह ठीक है, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। और अब यह सब देखकर उसाप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है, एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। तो तुम सभी कहना चाहते हो कि राइजो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही मौजूद था और यह बात तुम लोगों को पता थी, पर फिर भी तुम सभी लोग मरने वाले थे, यहाँ तक कि तुम सभी मर सकते थे। तुम्हारी पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अब उसाप वहाँ पर रोने लगता है। अब कैटवेपर उसाप के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोलता है, हमें माफ़ कर दो, हमने तुमसे यह बात छुपाई। लैंड ऑफ वानो के कोज़ुकी क्लैन और हम सभी एक फैमिली की तरह है और चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और यह सुनकर लूफी स्माइल करता है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।